दूसरे के अधिकार का मांग अपने लिए करते हैं, अपने लिए वो गलत है। दूसरों के अधिकार का कभी छीनना नहीं चाहिए, दूसरों के अधिकार को कभी नहीं छीनना। उससे कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कभी नहीं। ये 4 स्थान बताए, 5वां स्थान कलयुग ने अपनी इच्छा से मांगा है। क्या कलयुग का है? आपने 4 स्थान अपनी इच्छा से दिए, अब मेरी इच्छा से भी एक स्थान दे दीजिए। कलयुग कहते हैं मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया। जो स्वर्ण बेईमानी से कमाया हुआ, छल कपट से, स्वर्ण में कलयुग का स्थान है। इस प्रकार 5वां स्थान दिया गया। राजा अपने महल में आए और वहाँ उस समय राजकोष को देखा जा रहा था। राजकोष में मंत्री ने मुकुट को देखा, मुकुट को देखा तो मंत्री को भी लगा इतना सुंदर मुकुट है, भव्य मुकुट है, सो हमारे राजा के शीश पर होना चाहिए। मंत्री ने उस मुकुट को ले जाकर राजा को दिया। महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया और जैसे ही मुकुट को धारण किया वैसे ही उनके मस्तिष्क पर कलयुग बैठ गया। वो इसीलिए बैठा क्योंकि वो मुकुट महाराज परीक्षित का नहीं था, उसमें भी अधर्मी का भय। जरासंध कंस के ससुर, ये मुकुट उनका था। जब भीम भैया ने मारा ना जरासंध को, अच्छा जरासंध एक राजा का पुत्र था, इनकी पहले कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ में एक फल दिया। उनकी 2 रानियां थी, दोनों रानियां अब एक फल खाए तो रानी ने क्या करा, आधा फल काट कर दोनों ने आधा खाया। तो दोनों रानियों के गर्भ से आधे पुत्र जन्मे, अलग अलग भाग, यहाँ से पूरा अलग और इधर से पूरा अलग। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इतने वर्षों में संतान हुई, फिर भी इस प्रकार अलग अलग भागों में। तो राजा ने संतान को बिकवा दिया, बोले नहीं रख सकता मैं ऐसी संतान, जंगल में छुड़वा दिया। उस जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, जिसने उस बालक को देखा और दोनों अलग अलग भागों को ले जा करके जोड़ दिया। और तभी से उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। यही जरासंध कंस के ससुर हैं। जब कंस मारे गए तो जरासंध ने भगवान से 18,000। तब भीम भैया आए, भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया। तो दोनों भाग, भगवान ने कहा दोनों भागों को अलग करें। अब जैसे ही भीम भैया दोनों भाग को अलग करें तो जरासंध वापस जुड़ जाए। तो भीम भैया बड़े परेशान हो गए, मर ही नहीं रहे। तो भगवान ने कहा अगली बार जब आप मारे इसे तो आप मेरी ओर देखना। भीम ने युद्ध किया, देखा, याद आई बात कि भगवान ने क्या कहा था। भगवान की ओर देखा, भगवान ने नीचे से एक कुशा उठाई, उस कुशा के 2 फाड़ किया, अलग अलग दिशा में फेंके। अलग अलग दिशा में फेंके तो भीम भैया समझ गए। भीम भैया ने जरासंध के 2 भाग किए और दोनों को अलग अलग दिशा में फेंके तो जरासंध की मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो जरासंध का मुकुट भीम भैया लेकर आए थे। तो इस प्रकार आज राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को धारण किया है। अब यहाँ देखिए
जब महाराज परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को धारण किया तो उनके मस्तिष्क में कलियुग का वास हो गया, क्योंकि जरासंध अधर्मी थे और मुकुट उनका था। कलियुग ने वास किया तो राजा की बुद्धि पलट गई। आज राजा कह रहे शिकार खेलने चले गए जंगल में, तो रास्ता भटक गया, रास्ता नहीं मिला। वहीं जंगल में एक संत की कुटिया थी, श्रमिक मिले, थक गए थे, बड़े प्यास लगी तो श्रमिक मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां श्रमिक मुनि ध्यान में बैठे तो श्रमिक मुनि से कहे हमें जल पीना है, आप जल पिलाइए। पर श्रमिक मुनि ध्यान में थे तो उन्होंने सुना नहीं। राजा को लगा कि ये मेरा अपमान है। राजा ने वहीं बगल में एक मरा हुआ सर्प रखा था, उस सर्प को उठा करके श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया, गले में डाला और वहां से चले गए। बड़े दुखी हुए। देखिए वहां कुछ शिष्यों ने देखा तो शिष्यों ने जाकर के श्रमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि से कहा, श्रृंगी मुनि से कहा बोले आप पिता का किसी ने अपमान कर दिया है,